नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। घोड़वाड़ी शरीफ का 564वां संदल 26 जून को मनाया जाएगा। बीआर पाटिल के बाद सरकार के खिलाफ उतरे कांग्रेस विधायक राजू कागे ने दी इस्तीफे की धमकी। उत्तर कन्नड़ प्रसिद्ध मुरुडेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू। जगनमोहन रेड्डी की कार के नीचे आया शख्स ऊपर हाथ हिलाते दिखे पूर्व सीएम। गुजरात पंजाब में मिली जीत से केजरीवाल गदगद, बोले कांग्रेस कार्यकर्ता हमारी पार्टी ज्वाइन करें। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने आरजेडी कार्यालय पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी की प्रसिद्ध दरगाह का 564वां उर्स 26 जून 2025 से कल्याण कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके के घोड़वाड़ी शरीफ की धरती पर शुरू होगा। यह बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके के घोड़वाड़ी शरीफ में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। हर साल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु उर्स शरीफ में शामिल होने आते हैं। संदल शरीफ समारोह के दौरान विशेष प्रार्थना सभा और लंगर का भी आयोजन किया जाता है। इस दरगाह पर श्रद्धालु आते हैं और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्मों के लोग तीर्थ यात्रा पर आते हैं। इस पवित्र अवसर पर दरगाह प्रबंधन समिति ने अनुरोध किया है कि जनता को सूचित किया गया है कि दरगाह को हुमनाबाद, भालकी, बसव कल्याण और बीदर से बस द्वारा पहुंचा जाएगा। इस संबंध में दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदल और उर्स शरीफ की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाह ताला के कर्म व फजल से हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटी हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली करमुल्लाह वजह के घर के चश्मो चिराग हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के लाडले हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह घोड़वाड़ी शरीफ के 564वें उर्स मुबारक के मौके पर मैं और हमारी ट्रस्ट के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और खाजिन हजरात और तमाम मेहमान और तमाम मुतवल्लियान, खादिमीन, मुजाहिरीन की तरफ से उर्स शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम आए हुए मीडिया के भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे ताउन के लिए, हमारी मदद के लिए आप लोग घोड़वाड़ी शरीफ आए हैं और तमाम का शुक्रिया। उनको ये हेल्प हो सके कि कौन सा उर्स हो रहा है, कौन सी डेट को है, बल्कि हम एक प्रेस मीट कर रहे हैं जो कि संदल जो है हमारा 26 जून यानी जिमरात की शाम में संदल रखा गया है और 27 जून उर्स मुबारक है। 27 जून यानी जुम्मा के दिन उर्स मुबारक होगा, फिर उसके बाद चिरागा होंगे, फिर उसमें एक ख्वाली के प्रोग्राम भी रखे गए हैं। अच्छे जाने माने जो ख्वाल हमारे यहाँ पर अजीज नाजा के फर्जंद अदनान अजीज नाजा को बुलाया गया है और सुल्तान नाजा को बुलाया गया है। अच्छा सा एक प्रोग्राम रखा गया है उर्स की शाम में। फिर उसी तरह ज़ियारत होगी हमारी 28 जून को यानी हफ्ते की शाम में उर्स। फिर एक हमने तकरीर का प्रोग्राम रखा गया है, अच्छे से मुखर्रिर को बुलाया गया है वहाँ पे। फिर एक खवाल हमारे यहाँ पर शंकर शंभू जो इससे पहले भी आए थे खवाल हमारे, उन्होंने अपने उनके फर्जंद राकेश शंभू यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और ज़ियारत के शाम में भी खवाली का प्रोग्राम रहेगा। इसी तरह हमारा प्रोग्राम जो है 5 दिन चलने वाला है। हम उससे संदल से एक दिन पहले जो है एक मेडिकल कैंप रखे हैं जो कि गुदगे हॉस्पिटल से, वहाँ से डॉक्टर आएंगे यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए। मेडिकल कैंप रखे हैं उसके मौके पर। और ज़ियारत के बाद जब भंडारे के फातिहा होते हैं उसके बाद हमारे जो पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। रविवार 23 जून को हैदराबाद रोड बिदरी चौक पर स्थित सौदागर मोटर्स का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीदर सीएमसी के अध्यक्ष मोहम्मद गौस उपस्थित रहे। सौदागर मोटर्स के मालिक शेख महमूद ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर बीदर सीएमसी के अध्यक्ष मोहम्मद गौस और अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोटर गैरेज का इनाग्रेशन हुआ है। सौदागर मोटर ये अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद रोड सुरई चौरस्ता एफके पेट्रोल पंप के सामने, और ये मेरे भांजे का शोरूम खुला है मोटर का। बहुत अच्छा, बच्चे 4-5 साल से शोरूम में काम करके आए हैं, बहुत अच्छे पैमाने पे काम सीखे हैं। और यहाँ पे वाटर सर्विसिंग और मोटर मैकेनिक दोनों भी शोरूम रखे गए हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस शोरूम में काम करा के देखें। इम्पॉर्टेंट गाड़ियों का पूरा काम बच्चा सीख कर आया है शोरूम में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम सीखा है। आप एक बार, रिक्वेस्ट है कि आपकी एक बार व्हीकल यहाँ पर आकर विज़िट करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी गाड़ी ख़राब हो आए,
आपकी ज़रूरत के ऊपर आकर आप आके यहाँ पे मैकेनिज़्म का जो भी काम है आप यहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा बड़ी मेगा सिटी में सीख कर आया है, बहुत अच्छा मैकेनिक है। और एक बार देखिए, और उनकी फैमिली मोटर लाइन से ही रहती है। उनके चाचा का भी शोरूम उदगीर में है माशाल्लाह पहले से ही, और दूसरे कामों भी उनको बहुत सी है, और शोरूम के मालिक मेरे बाजुक है। हम लातूर से इंडिया कार गैरेज से सौदागर मोटर्स का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। शेख अहमद भाई ये इनके ओनर हैं। इन्होंने गैरेज अच्छी तरीके से डेवलप किया है। यहाँ पे 2 पोस्ट, स्कैनिंग, एयर गन, डेंटर, पेंटर, वायरमैन, हेडलाइट कोटिंग, जितने भी गाड़ी के काम हैं यहाँ पे इन्होंने सब एक्सपर्ट तरीके से करेंगे। और हैदराबाद में तकरीबन 5-6 साल उन्होंने काम किया है। और जितने भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं BMW, ऑडी, मर्सिडीज, मारुति, टाटा, वोल्क्सवैगन, जितने भी गाड़ियाँ हैं उन्होंने पूरा वहाँ पे काम किया है। और उनको काम का तजुर्बा बहुत है। और ख़ास करके बिदर वालों से मेरी गुजारिश है कि रात में कभी भी, रात पार्ट का कभी भी अगर आपको ब्रेकडाउन की ज़रूरत पड़ी तो इनका नंबर, आप नंबर बोलो, 24 इनका नंबर चालू रहेगा। आप आ जाओ इधर। ये हमारा भतीजा है। डेंटिंग, पेंटिंग, वॉशिंग, जितने भी काम है, एक बार अगर गाड़ी गैरेज में लगी तो पूरा काम गाड़ी का हो जाएगा। और राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष BR पाटिल का ऑडियो बयान की मकान केवल उन्हीं को आवंटित किए जा रहे हैं जिन्होंने आवास विभाग में भुगतान किया है। राज्य की राजनीति में काफी बहस का विषय बना है। इससे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला विपक्ष दल बीजेपी और जेडीएस को नया हथियार मिल गया है। इसके बाद कांग्रेस के एक और विधायक राजू कागे ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला और इस्तीफा देने की धमकी दी। कागवाड़ तालुके के ऐनापुर कस्बे में पत्रकारों से बात करते हुए कागवाड़ विधायक राजू कागे ने कहा कि हमारी सरकार में कोई भी अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। BR पाटिल ने जो कहा है वह झूठ नहीं है, सच है। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति मेरे पिता जैसी है। 25 करोड़ का अनुदान देने के 2 साल बाद भी वर्क ऑर्डर नहीं मिलने का क्या मतलब है? 2 साल बाद भी वर्क ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इससे मेरा दिल बहुत दुखा है। मैं भी ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि मुझे इस्तीफा देने ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन में ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह विधायक पद से इस्तीफा देंगे या निगम बोर्ड के अध्यक्ष पद से। पूर्व सांसद DK सुरेश और बामुला, जो बामुल के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि मैं प्रवर्तन निदेशालय की जांच में शामिल होऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। मैं उन मानदंडों को जानूंगा जिनके आधार पर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐश्वर्या गौड़ा धोखाधड़ी मामले में ईडी का नोटिस राजनीतिक साजिश है या नहीं, इस बारे में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा, जब हम पूछताछ के लिए जाएंगे तब हमें इसके बारे में पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि उनके सवाल किस दिशा में है, क्या वे पूछताछ और मामले से संबंधित है, हमें पता चल जाएगा। वकील हमारे साथ होंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या संबंधित है और क्या अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि ईडी अपनी सीमाओं से परे है काम कर रहा है। हालांकि सतर्क न रहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। अगर हम देखें कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किस तरह से मामले दर्ज कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर कन्नड़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक मुरुडेश्वर मंदिर में आधिकारिक तौर पर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर में आने वाले भक्तों को पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनने की सलाह दी जाती है। नए ड्रेस कोड के अनुसार पुरुष शर्ट, धोती, पैंट और कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी, सलवार, चूड़ीदार पहनकर भगवान के दर्शन कर सकती हैं। मंदिर के अंदर पश्चिम शैली या कैजुअल कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। भक्तों के नए नियम की जानकारी देने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया गया है। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मुरुडेश्वर मंदिर में आने वाले कुछ भक्त अनुचित और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनकर प्रवेश कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय श्रद्धालु और हिंदू संगठनों ने मंदिर प्रबंधन से ड्रेस कोड लागू करने का अनुरोध किया था। इन अनुरोधों पर विचार करते हुए प्रबंधन ने अब अनिवार्य ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मैम, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ಯದ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रैली में एक कार ने 55 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति की मौत के 4 दिन बाद एक विचलित करने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति एक कार के नीचे कुचला गया, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी सवार थे। बता दें कि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी बुधवार 18 जून को पलनाडु जिले के ताड़ेपल्ली से रेंटापल्ला तक रैली निकाल रहे थे, जिसका उद्देश्य वाईएसआरसीपी के एक पदाधिकारी के परिवार को सांत्वना देना था, जिसके बारे में पार्टी का कहना है कि उसने कथित पुलिस उत्पीड़न के कारण अपनी जान दे दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफरा तफरी के बीच सिंगैया कार के सामने गिर गया। इसके बाद कार का आगे का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया और उनकी गर्दन कुचल गई। इसके बाद कार कुछ पलों के लिए रुक गई और जगन को बेकाबू भीड़ से निपटने की कोशिश करते हुए देखा गया। कुछ पल बाद कार फिर से चलने लगी। वीडियो से स्पष्ट नहीं है कि उस समय सिंगैया के साथ क्या हुआ था। इस दौरान कुछ समर्थक कार के बोनेट पर भी खड़े दिखाई दे। काफिले के आसपास के लोग गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहे थे और जगन के नाम पर नारे लगा रहे थे। कार का ज्यादातर हिस्सा गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने पंजाब और गुजरात में एक-एक सीट पर जीत हासिल की, ताकत दिखाई। खास बात यह है कि इस जीत के बाद आप संयोजक और पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाया और साफ कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ही देश में भाजपा से सच्ची लड़ाई लड़ रही है। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की जीत पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने एक बार फिर आप सरकार के काम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमारे काम पर भरोसा जताया है। यह जीत बताती है कि पंजाब में आपकी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की अंदर खाने अच्छी दोस्ती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा से लड़ने की न तो नीयत है न ही हिम्मत। केवल आम आदमी पार्टी ही देश भर में भाजपा से सीधी और ईमानदारी लड़ाई लड़ रही है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पटना स्थित आवास से बाहर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंगल पांडे इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए और राज्य की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आरोप लगाया कि दलित बच्ची की असंवेदनशील मौत और अस्पतालों में लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग की गंभीर पोल खोली है। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कवायद में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रशासन ने क्षेत्र की निगरानी तेज कर दी और स्थिति अब नियंत्रण में बताई गई है।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी की 12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं विजय भाई रूपाणी की स्मृति में आज राजकोट में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा के माध्यम से राज्य और देश भर के आए लोग विजय भाई रूपाणी के अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने नजर आए। इस सभा में विजय भाई रूपाणी के परिजन भी शामिल रहे। देखिए कैसे उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे इस प्रार्थना सभा में विजय भाई रूपाणी की जिंदगी की सारी यादों को दिखाया गया। उनके जीवन का प्यारा सा सफर इन फोटोज में साफ झलक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने पटना स्थित आरजेडी कार्यालय पहुंचे। उनके आगमन पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पार्टी कार्यालय उत्सव जैसा माहौल देखने मिला। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी को और अधिक मजबूत और जन आधारित बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने भरोसा जताया कि आरजेडी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने 13वें कार्यकाल के लिए नामांकन दाखिल किया, जिससे पूरे संगठन में उत्साह और जोश का माहौल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सोमवार को आयरलैंड में एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देगा। पिछले 40 वर्षों में इस अवसर पर यह अब तक का सबसे बड़ा भारतीय प्रतिनिधित्व है, क्योंकि कनिष्क बम विस्फोटक में 329 लोगों की जान चली। आयरिश पीएम माइकल मार्टिन सोमवार को वर्षगांठ पर स्मारक एक सेवा का नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर पुरी के साथ दिल्ली के विधायक अरविंद सिंह लवली, जम्मू कश्मीर के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, राजस्थान के विधायक गुरवीर सिंह बराड़, उत्तर प्रदेश के मंत्री बलदेव सिंह औलाख और उत्तराखंड के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी मौजूद हैं। यह स्मरणोत्सव हाकिस्ता में होगा, जहां 1986 में आतंकी हमले का पहला स्मारक बनाया गया था। पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम की पुष्टि की। एक्स पर पोस्ट में पुरी ने सितंबर 2019 में टोरंटो के हम्बर बे पार्क में कनिष्क स्मारक की अपनी यात्रा को याद किया। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, हृतो से कार्क के रास्ते में 1985 में एयर इंडिया कनिष्क फ्लाइट 182 पर मध्य हवा में किया गया नृशंस हमला, जिसमें आयरिश तट के पास 329 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। विमानन इतिहास में आतंक के सबसे अमानवीय कृत्यों में से एक है। मैं सितंबर 2019 में टोरंटो के हम्बर बे पार्क में कनिष्क स्मारक पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने में सक्षम था, जहां मैंने कई पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, जिन्होंने अपना दर्द और पीड़ा साझा की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। घोड़वाड़ी शरीफ का 564वां संदल 26 जून को मनाया जाएगा। BR पाटिल के बाद सरकार के खिलाफ उतरे कांग्रेस विधायक राजू कागे ने दी इस्तीफे की धमकी। उत्तर कन्नड़ प्रसिद्ध मुरुडेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू। जगनमोहन रेड्डी की कार के नीचे आया शख्स ऊपर हाथ हिलाते दिखे पूर्व सीएम। गुजरात पंजाब में मिली जीत से केजरीवाल गदगद, बोले कांग्रेस कार्यकर्ता हमारी पार्टी ज्वाइन करें। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने आरजेडी कार्यालय पहुंचे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।